1937 में कांग्रेस के प्रांतीय सत्ता ग्रहण की जब शपथ विधि वंदे मातरम के बाद शुरू हुई, 37 में भी कांग्रेस में की जो प्रांतीय सत्ता ग्रहण हुआ वो वंदे मातरम के बाद शुरू हुई। विधानसभा में कांग्रेसी सदस्यों ने वंदे मातरम का सामूहिक रूप से गान गाया। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष श्याम मूर्ति ने तो नित्य ही वंदे मातरम गान के बाद ही विधानसभा की कार्रवाई आरंभ करने का निर्णय लिया और तब इसका विरोध अंग्रेज समर्थक कुछ विधायकों ने किया, मुस्लिम विधायकों ने किया, फिर भी यह चालू रहा। 1937 में कांग्रेस जब विभिन्न प्रांतों में स्वायत्त शासन ग्रहण करने जा रही थी, स्वायत्त शासन, तब मुसलमानों को अवसर मिला कि अब विरोध करते हैं और प्रचंड, और उन्होंने विरोध किया। सिर्फ एक जिन्ना के नाम पर आप मुसलमानों को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने प्रचंड विरोध किया और जब विरोध किया तो कहा कि इसमें राष्ट्रगीत में बुत परस्ती है। पहले उन्होंने कहा राष्ट्रगीत में बुत परस्ती है, इसमें दुर्गा जी का नाम आता है, इसलिए राष्ट्रगीत में बुत परस्ती है। और यहाँ कांग्रेस जो है मुसलमानों का भी दिल जीतना चाहती थी, जो शुरू से कांग्रेस रही है, और फिर उसने निर्णय लिया क्योंकि 1938 में, और इधर हिंदू महासभा, तब आपकी संघ कहीं सड़क पर नहीं उतरी थी प्रधानमंत्री जी, हिंदू महासभा ने विरोध किया और 38 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था। उस पर बंगाल के अखबारों ने मुसलमानों को समझाने की जिम्मेदारी ली और बंगाल के अखबारों ने कहा कि इसमें जो रिपु शब्द कहा गया, शत्रु शब्द, वह शब्द अंग्रेजों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। तो इसका विरोध सिर्फ एक जिन्ना नहीं कर रहा था, मुस्लिम समुदाय कर रहा था, जिसको आप बचा रहे, मुस्लिम समुदाय कर रहा था। सिर्फ जिन्ना और नेहरू की बात नहीं थी, मुस्लिम समुदाय कर रहा था। फिर उच्च वर्ग के मुसलमानों ने यह भ्रम फैलाया कि बंकिम बाबू मुसलमानों को रिपु और शत्रु मानते हैं। उच्च वर्ग के मुसलमानों ने यह भ्रम फैलाया। इंडिया प्रॉब्लम लंदन में 1908 में श्री एस मित्रा ने लिखा कि यह उपन्यास में वंदे मातरम वह आराधना है जिसे गाकर सन्यासी ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। रिपु जो है शब्द बंकिम बाबू ने अंग्रेजों के लिए कहा, मुसलमानों के लिए नहीं कहा। 23 में खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग इसलिए मिला और वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। काकीनाडा कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली बनाए गए थे। उन्होंने अध्यक्ष पद से कहा वंदे मातरम गाया नहीं जा सकता। मोहम्मद अली का गांधी से रिश्ते अपने संसद में क्यों नहीं उजागर किए प्रधानमंत्री जी भी? गांधी भी तो कांग्रेस के नेता था, और हमला कर दीजिए। मोहम्मद अली जिसके सहयोग के लिए गांधी खड़े हुए, उसने काकीनाडा के अध्यक्ष, काकीनाडा कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने कहा वंदे मातरम गाया नहीं जा सकता, जबकि तब तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गीत गाया जाता था। मोहम्मद अली ने कहा यह इस्लाम धर्म विरुद्ध है। जिन्ना का नाम तो आपने लिया, जिस जिन्ना के नाती के पैसे से भारतीय जनता पार्टी बनी, ये छुपा गया। जिन्ना का नाम तो आपने लिया, पर उस जिन्ना को सेकुलर बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी उनके मजार पर मत्था टेके, ये छुपा गए आप। जिन्ना का नाम तो लिया आपने, पर जिन्ना को सेकुलर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह ने किताब लिखी, ये छुपा गए आप। लेकिन जिन्ना का नाम तो आपने लिया, मोहम्मद अली का नाम कैसे छुपा गए, जो गांधी के बड़े सहयोगी थे, जिनके लिए खिलाफत में हिंदुओं को कुदा दिया था गांधी, ये कैसे छुपा गया? इस्लाम विरुद्ध है। और मोहम्मद अली के इस वचन पर उस मंच पर बैठे एक भी नेता ने कांग्रेस के विरोध नहीं किया। नेहरू छोड़ दीजिए, गांधी ने भी विरोध नहीं, किसी ने विरोध नहीं। लेकिन उसमें एक पंडित जी बैठे हुए थे, और वो थे आपको संगीतज्ञ थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। जो ब्राह्मणों से हिसाब चुकता किया जा रहा है, वो पंडित जी ने क्या किया सुनिए। संगीतज्ञ थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जो इसको गान देते, इनको सुर देते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन कोई खिलाफत की, कांग्रेस की या मुसलमानों की मस्जिद नहीं है कि इसे अध्यक्ष को समझना चाहिए। ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, पंडित जी ने कहा, तुम इसे समझो। अध्यक्ष के स्वागत में गीत धार्मिक कल्पना के विरुद्ध कैसे कहा जा सकता है?
अली के प्रतिवाद करने पर भी पंडित जी ने पूरे कंठ से वंदे मातरम का पाठ किया उसी कांग्रेस के मंच पर। मुसलमान वंदे मातरम को पसंद नहीं करते थे, इसलिए अल्लामा इकबाल की जो का गान था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को चालू कर दिया। ये आपने बताया प्रधानमंत्री जी, अधूरे इतिहास आप जो बोल रहे हैं। 1937 के कलकत्ता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बंगाल के अखीराम खान एक प्रस्ताव रखा कि वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत बनाने की कांग्रेस की साजिश स्पष्ट रूप से मुसलमानों के विरोध या देश के विकास में बाधा वाली बनने वाली है। क्या आपने बताया कि 37 में मुस्लिम लीग ने भी एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि आप मुसलमानों को दोष नहीं देना चाहते। आप जिन्ना, नेहरू मुस्लिम तुष्टीकरण पर निकल जाना चाहते हैं, पर आप असली इतिहास से मुंह चुराते हैं, क्योंकि आप भी मुस्लिम तुष्टीकरणवादी हैं।